स्वागत है दोस्तों आपका इस स्टॉक मार्केट के बेसिक सीरीज वीडियो 2 में। और इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है और कौन से सेक्टर ऐसे 5 ऐसे कौन से सेक्टर हैं जो मुझे बेहतरीन लगते हैं। यहाँ 2022 मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मार्च अप्रैल मंथ 2022 में। और अभी ये जो समय चल रहा है हम लोगों का 2022 में, यहाँ से मुझे कौन से ऐसे 5 सेक्टर है फाइनली मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना डीमेट अकाउंट खोल लिया होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जो बुक्स मैंने आपको प्रेफर किया था, रिच डैड पुअर डैड, वो बुक्स आपने विद इन 7 डेज कंप्लीट किया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप दोनों लोगों ने, इसमें से बहुत से लोगों ने जो कमेंट किया, जो लोगों ने देखा है ये वीडियो, वो उनको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी और क्या ये वीडियो मुझे आगे बनाना चाहिए, आप ये जरूर बताइएगा दोस्तों। तो लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कशन किया था कि हमारा, हेलो, अगर आपको पैसे बनाने में इंटरेस्ट है तब आप इस वीडियो पे रुकना, नहीं तो अभी के अभी निकल जाओ यहां से। अगर आपको पैसे बनाने हैं, सिस्टमेटिक तरीके से लाइफ में आपको गोल अचीव करना है, तो आप इस वीडियो पे रुक सकते हो और आपका पैसा इस बेसिक सीरीज के बाद बनेगा, मैं ये गारंटी दे करके बोल रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है अभिषेक कुमार और मैं आपके लिए लाता हूँ स्टॉक मार्केट की कुछ ऐसी बातें जो आपको पैसे बना करके दे सकती है, कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे मेथड जो आपको पैसे बना के दे सकती है। बहुत लोगों को ये इंतजार है कि हम चले सिस्टम पे, हमें ये बताइए ट्रेड कैसे करना है। रुको, रुको जरा और चीज़ों को सीखो, समझो। पहले लिसनिंग पावर लाइफ में बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी की बात सुनते हो और उसको अप्लाई करते हो, चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी सॉल्व होती जाती हैं। और वो बातें तब जब आप किसी सही चीज़ पे बात और काम कर रहे होते हैं। सो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, जिसपे आप कुछ सीख करके कुछ ट्रेड करते हैं। और दूसरी जो चीज़ें होती हैं दोस्तों, वो होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो अब बात आती है कि फंडामेंटल क्या होता है और टेक्निकल क्या होता है। मैं जब अपने स्कूल में पढ़ता था तो मेरे सर मुझे थ्योरी पढ़ाते थे कि कैपलर्स के लॉ, न्यूटन्स के लॉ, लाइक बहुत सारे मेयर्स का लॉ मैं ये पढ़ा हुआ हूँ। CP माइनस CV इक्वल टू समथिंग 11 या कुछ होता था ऐसे। सो दोस्तों, आपको जो आपने पढ़ा है, आपने कुछ भी चीज़ों को अप्लाई किया है, क्या वो थ्योरम आपने अपने लाइफ में अप्लाई किया है? नहीं किया है। बहुत सारे लोगों ने ये अप्लाई नहीं किया होगा। तो स्टॉक मार्केट में ये जो दो चीज़ें हैं जो आपको ये बताती हैं कि आप कहाँ ट्रेड करो और कहाँ ट्रेड नहीं करो, सिंपल है। एग्जाम में जब बैठना है तो कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सिलेबस हम देखते हैं कि कौन से सिलेबस से कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से सिलेबस से कितने क्वेश्चन आएंगे। हम उस हिसाब से डिफरेंट टाइप से हम तैयारी करते हैं और जाके उस एग्जाम में बैठते हैं और हम एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। स्टॉक मार्केट में ये दो चीजें हैं जो आपको हेल्प करती हैं ट्रेड करने में, पैसा बनाने में और आपके पैसे को मल्टीफोल्ड रिटर्न में बदलने में। और ये कैसे होगा? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत प्यार से इस चीजों को देखिएगा। और अगर अब तक आप इस वीडियो पे बने हुए हो दोस्तों, तो आपको सच में पैसे बनाने के लिए आप इच्छुक हो और आपको पैसे बनाने में इंटरेस्ट है। सो दोस्तों, अगर आप गूगल करो हाउ मच ICU बेड इन इंडिया, हाउ मच डीमेट अकाउंट ओपन इन 2022 एंड प्रीवियस 10 ईयर्स में, आप देखो कि कितने लोगों ने डीमेट अकाउंट खोला है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, लोगों को अब पैसे बनाना, खुद में इंटरेस्ट धीरे धीरे जग रहा है। लोग डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं। ICU के बेड्स की जो संख्या हमारे कोविड में थी, जहां कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, मैं उन लोगों के लिए बहुत ही कुछ करने की चाह रखते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं इसके लिए बहुत ही खुद के लिए गिल्ट फील करता हूं दोस्तों। बट मैं ये कर सकता हूं कि अगर आप
उन सारे सेक्टर्स को जब मैंने देखा, मैं वहाँ रिसर्च कर रहा था उस कोविड के सिचुएशन में, मैं घर पे था, मेरी हॉलीडे चल रही थी। तो मैं जब घर पे बैठ करके काम करता था, तो एक दिन मैं आईसीयू बेड की सर्चिंग किया। आपको पता है यहाँ डॉक्टर्स की जो रेशियो है, जो पेशेंट का रेशियो है, जो आईसीयू बेड का रेशियो है, बहुत कम है। और वो कम कितना है? 100 पे 10 डॉक्टर, मतलब अगर 100 पेशेंट है उस पे 10 ही डॉक्टर की हमारी अवेलेबिलिटी है इंडिया में। और उस 10 पेशेंट में बस 4 या 6, मैक्सिमम 6 लोगों के लिए आईसीयू बेड है। दैट सपोज हाउ इनक्रेडिबल एंड हाउ मैनेजमेंट। आपको पता होनी चाहिए कि अगर इन सारे सेक्टरों पे गवर्नमेंट काम कर रही है, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के हो या बहुत सारी चीजें जो हम लोगों ने जिस चीज पे गवर्नमेंट का फोकस नहीं गया, मुझे ये लगता है यहां से हॉस्पिटैलिटी डेवलपमेंट सेक्टर जो है वो मुझे काफी अट्रैक्टिव लगता है। और ये चीजें मैं कहां से बता रहा हूं? कोविड न्यूज सभी सुनते हैं, न्यूज सुन के कोई पॉपकॉर्न खाता है, लाइक मूवी देखते हैं हम 2 से 3 घंटे का। तो मेरा ये मानना है अगर आपको अपना टाइम पे करना है, कहाँ पे करना है, कैसे यूज करना है उस चीजों का, तो हम उस चीजों से कुछ ऐसे नॉलेज की बातें क्यों ना सीख लें, उन चीजों को देख करके जिससे हमारा पैसा बन जाए। दोस्तों, बातें इरिटेटिंग हो सकती हैं, बट ये फैक्ट है कि हमारे देश में आईसीयू बेड की बहुत ही ज्यादा कमी है। आपको पता है अगर फॉरेन का रेशियो अगर आप निकाल करके देखना, यूएसए का आईसीयू बेड सेटलमेंट विथ पेशेंट का, आपको 85 से 92 परसेंटाइल दिखेगा। वहां पे इन लोगों की ये हॉस्पिटैलिटी डेवलपमेंट है। बट मुझे यहाँ से अगर जो सेक्टर में अगर मुझे पैसा लगाना हो फ्यूचरिस्टिक गोल के देखने से, तो मैं हॉस्पिटैलिटी डेवलपमेंट में बिल्कुल लगाऊंगा। अब बात आती है ईवीज की। आज हम लाइक बहुत सारे सेक्टर को यूज कर रहे हैं, बहुत सारे सेक्टर देखते हैं, चाहे वो हमारा कम्युनिकेशन हो, रिटेल हो, फूड हो, हॉस्पिटैलिटी हो। इन सारे सेक्टर को देखने में मुझे जो सेक्टर यहाँ पे अच्छा लग रहा है, जहाँ मैं इन्वेस्ट करता हूँ, वो है ईवी में सबसे ज्यादा सोलर प्लेट। और ये सोलर प्लेट बनाने वाले कंपनियां जो हैं आने वाले समय में हमारे एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने वाली हैं, और हम डिपेंडेंट होने वाले हैं उस सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, जहां पे हमारे पैसे मल्टीपल रिटर्न में बदल सकते हैं। अब ये सारी बातें छोटी तो हैं, बस इन्वेस्ट ही तो करना है। और इन्वेस्ट करने के लिए ये एक एग्जांपल मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर इन सारे सेक्टर को अगर आज हम पकड़ लें, बैटरी है, अगर कोई भी चीज सोलर प्लेट बनेगा तो सोलर चार्ज करने के लिए सोलर को यूज करने के लिए बैटरी चाहिए होगी, और बैटरी को चार्ज करने के लिए इन्वर्टर चाहिए होगा। तो लाइक हम अभी एक केरल में एक एयरपोर्ट है, जिस एयरपोर्ट को बिजली की कॉस्टिंग अगर 1 साल की देखी जाए तो 50 करोड़ रुपीस का एक्सपेंस वहन करती थी, और उस एयरपोर्ट पे अब सोलर प्लेट लगा देने से वो 50 करोड़ रुपए की जो रेवेन्यू गवर्नमेंट की थी वो टोटल सेव हो जा रही है। और उस रेवेन्यू को सेव करने के बाद ये बात इतनी पॉपुलर हुई है, आपने ये बात नहीं सुनी होगी, आप गूगल करके देखना, कि अब हर एयरपोर्ट को सोलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जा रहा है इस 2022। तो जब चीजों का लागत कम होगा और हमारा काम नेचर के बेस पे हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा मेरा बचेगा, उस पैसे को यूज मैं कहीं और कर लूंगा, गवर्नमेंट कहीं और यूज कर लेगी, तो दिक्कत क्या है? तो इन सारी चीजों पे आपका माइंड का यूज आप कहां पे कर पाते हो, कहां नहीं कर पाते हो। तो अगर कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ मत करो। ये एनालिसिस करने के लिए ये आपका भाई खड़ा है, आपका दोस्त खड़ा है, आपका एक मेंटर खड़ा है। मैं आपके लिए ये सारे सेक्टर लेकर के आऊंगा, और यहाँ पे बस आपको इन्वेस्ट करना है और अपना पैसा बनाना है। बट मैंने आपको हर वीडियो में बोल के रखा है, ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से है। आपको अपना पैसा लगाने से पहले किसी भी चीज को R&D जरूर करना चाहिए, रिसर्च जरूर करना चाहिए, समझना चाहिए। सो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ये बताया हूं कि आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस
तो ये तो हो गई कंपनी का फंडामेंटल की कंपनी क्या कर रही है, आने वाले समय में क्या कर सकती है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, इन सारी चीजों को हम देखेंगे और समझेंगे। टेक्निकल एनालिसिस होता है जब कोई चार्ट, जब कोई मार्केट लाइक ऊपर चलती है, यानी कि अभी 10 रुपए पे मार्केट की लिस्टिंग हुई मार्केट में, क्या 10 रुपए का भाव लगा, और जो भाव लगा वो 10 रुपए का 12, 13, 14, 15, 16, 17, जब वो ऊपर जा रहा है, लाइक ऊपर जा रहा है, इन सारी चीजों को हम सिस्टम पे चल के देखेंगे दोस्तों। बट इस वीडियो में आप ये बात ध्यान से सुनो, जब वो ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर के साइड में पैसा लगाएंगे, और ऊपर कब जा रहा है, किस तरीके से पैसे लगाएंगे, ये मैं आपको अगले सीरीज की वीडियो में बताऊंगा। तो 2 एनालिसिस मैं आपको बता चुका हूं, फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी का टोटल रेवेन्यू, ग्रोथ, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बोरोइंग, कैश फ्लो, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे और समझेंगे, जिसको हम फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस होता है कि मैं काम कर रहा हूं, मेरा रिजल्ट आया, मेरा रिपोर्ट कार्ड है, ये टेक्निकल एनालिसिस। तो मार्केट जब चल रही है तो उसका एक चार्ट बनता है, लाइक ऐसे 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 एक चार्ट बनता है, उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस आपको रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट कहां जा रही है। मैं पर्सनली फंडामेंटल, और जब मैं इन्वेस्टिंग करता हूं, मैं फंडामेंटल को भी देखता हूं और टेक्निकल को भी देखता हूं। बट इन सारी चीजों को देखते कैसे हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि इन सारी चीजों को हम लोग देखते कैसे हैं, समझते कैसे हैं। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में किसी भी चीज को जानना है दोस्तों, सीखना है, तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ जुड़ो और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि लाइफ में पैसा किसी के लिए जीवन भर काम करते रहना, कि हम काम करते रहे हमको पैसा मिलते रहे, क्या हम अपने पैसे से कुछ काम नहीं करा सकते? चलो, मैं ये नहीं कहता हूं अगर आपके पास कुछ पैसे नहीं भी हैं, आप लाइक 1000 रुपए तो इन्वेस्ट करो मार्केट में। उस 1000 से आपका पैसा, जब आप सोते हो ना, तब भी वो पैसा काम करता है, कि डे बाय डे जैसे आप जाते हो और कुछ खाते हो, पीते हो, उन सारी चीजों के अलावा अगर कुछ पैसा बचता है दोस्तों, तो उसको मार्केट में इन्वेस्ट करिए। तो 2 चीजें आपको हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि मार्केट में बस 2 ही चीजें सीखनी है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। कौन सी कंपनियां हैं, 5000 कंपनियां हैं, तो 5000 कंपनियों में हम लोग ट्रेड करने तो नहीं जाएंगे ना। 1600 कंपनियां हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा मार्केट में ऊपर चल रहा है, कौन सी चीजें हैं, कौन सा क्या है, ये सारी चीजें बताने वाला हूं। इन 15 वीडियो को बस आप देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों। सो आपको बस करना क्या है, आपको सिंपल ये करना है, वीडियो सुनना है, और इन चीजों को जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना है और देख के अप्लाई करना है। लाइक वो क्लास के वाले बात की तरह नहीं कि हमारे शिक्षक ने एक H2O का केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए बताया था, NaCl का था, या ये चीनी का C6H12 ऐसे करके केमिकल रिएक्शन कुछ था, लाइक उसको बैलेंस करके, लाइक आप यूज नहीं कर पाते हो यार, आप उन चीजों को यूज नहीं कर पाते हो, कि आपका जो चीजें आप सीख रहे हो, आप जान रहे हो, समझ रहे हो, उन चीजों को आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, आपका पैसा कैसे बनेगा? मैं उन चीजों के साथ आपको नहीं कहना चाहता, मेरा ये बिल्कुल नहीं कहना है कि आप पढ़ो मत, लिखो मत, आप सब कुछ करो यार, लेकिन जो चीजें सीखो उसको अप्लाई करो, एग्जीक्यूट करो, फुल एग्जीक्यूट होना चाहिए वो चीज, कि आपके वो समझ में, आपके वो ब्रेन में जाके एक जगह बना पाए। सो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखते हैं, बस ये 2 चीजें आप समझिए, और इस तीसरे सीरीज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे की जाती है, मार्केट में कब ट्रेड किया जाता है, मार्केट कब ऊपर चलता है, प्राइस इज सुप्रीम होता है दोस्तों, भाव भगवान छे, भाव अगर ऊपर है तो अपन ऊपर की तरफ भाव लगाते हैं, अगर भाव नीचे की तरफ है तो अपन नीचे की तरफ लगते हैं। बट ये भाव ऊपर और नीचे कब चलता है, ये आप मेरे साथ सीखोगे, और मैं आपको बताऊंगा कि ये पैसा कैसे बना के देता है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।